नमस्कार, मैं मनोज पोरवाल आपके सामने आज एंटीबॉडीज़ कैसे बनती है और एंटीबॉडीज़ बॉडी में कैसे रहती है और क्या काम करती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज पूरे देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है, बहुत ज़ोरों से चल रहा है। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन बॉडी में जाके एक इम्यूनिटी पावर में एंटीबॉडी की लेयर बनाता है। जैसे ही मेरे शरीर के अंदर वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो वही इम्यूनिटी सिस्टम में जो एंटीबॉडीज़ की लेयर पड़ी रहती है वो इमीडिएट एक्शन करना शुरू कर देती है और शरीर में प्रवेश किया हुआ वायरस को, बैक्टीरिया को किल करती है और हमें सेफ करती है। यही उसका कार्य है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एंटीबॉडीज़ खाली वैक्सीनेशन से मुझे मिलती है? नहीं, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाने के कई उपाय होते हैं, कई कारण हैं। ये स्पेशल ह्यूमन सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि हम जो भय में जी रहे हैं, कोरोना के भय में जी रहे हैं या डेंगू के भय में जी रहे हैं, हमें इस भय से मुक्त होना होगा। सर्वप्रथम हमें अपने दिमाग को शांत करना होगा। जब मैं शांत रहूँगा तो मेरा परिवार शांत रहेगा। शांति से कोई भी युद्ध जीता जाता है। अगर हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं है तो कभी भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। भारत में ही नहीं, विश्व में बड़े से बड़े पहलवान, बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर जिनकी बॉडी बहुत मजबूत है और बहुत ही बड़ा वेट उठाते हैं, रेसलिंग चैंपियन है, लेकिन मानसिक तौर पे वो भी डरे हुए हैं, बीमार हैं। हमें इस भय से दूर होना होगा कि अब क्या होगा, कि मन में ये रहता है कि मुझे यहाँ दर्द, मुझे वहाँ दर्द, मुझे फीवर है, क्योंकि वो मेंटल सिक हैं, मेंटली बीमार हैं। उनको भी भय है कि हाय अब क्या होगा। हमें इस भय से दूर होना होगा। कैसे? इसके कई उपाय हैं। उपाय आपके पास खुद है, जो आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और समाज में ये संदेश दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे हम खुश रहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त का फ़ोन आता है और वो गाली दे के मुझसे बात करता है, क्योंकि मेरा बचपन का यार है, दोस्त है। उसकी गाली में वो प्रेम होता है और उस प्रेम से जो खुशी मिलती है मुझे, उसकी बात से जो खुशी मिलती है, वो बनाती है एंटीबॉडीज़। जब आप कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, कॉमेडी फिल्म देखते हैं, हेरा फेरी और ऐसी बहुत सी फिल्में जो भारत में सुपरहिट है, उसके बाद जो खुशी का एहसास होता है, उसकी चर्चा होती है, वो बनाती है एंटीबॉडीज़। जब आप अच्छे गाने सुनते हैं और अकेले में गाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो प्रसन्नता बनाती है एंटीबॉडीज़। जब आपके व्यापार में कोई बड़ा घाटा हो जाता है, आप घबरा जाते हैं, आप मुंह लटका के घर आते हैं और आपकी पत्नी चाय लेके आती है और कंधे पे हाथ रखती है और पूछती क्या हो गया। अगर व्यापार में घाटा हो गया है तो मैं साथ दूंगी आपका, हम नया व्यापार शुरू करेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं। वो साहस, वो विश्वास बनाता है एंटीबॉडीज़। हम फिर प्रसन्न होकर चाय पीते हैं और खुशी के साथ अगले दिन फिर व्यापार पे जाते हैं और वही जो घाटा का व्यापार हो गया था वही प्रॉफिट का व्यापार बन जाता है, क्योंकि मेरे मन में बन गई है एंटीबॉडीज़ उस व्यापारी बीमारी लड़ाई लड़ने के लिए। उस व्यापार से, जो व्यापार में घाटा हुआ है, उस घाटे की बीमारी से लड़ने के लिए मुझे मिल गई है एंटीबॉडीज़। जब कभी आपके दोस्त का रात में फ़ोन आता है और फ़ोन पर जोक सुनाता है और आप वो जोक सुनते सुनते अपने बेड पे लोटपोट हो जाते हैं और खुशी से पैर चलाते हैं, उस समय बनती है आपकी एंटीबॉडीज़। जब आपके प्यारे से बच्चे आके मम्मी के गले में चिपक जाते हैं, पापा के गले में चिपक जाते हैं और हटते ही नहीं है, वो खुशी का क्षण, वो एहसास मेरे मन में, मेरे बच्चों के मन में, मेरे परिवार में बनाता है एंटीबॉडीज़। वो एक ऐसी ऊर्जा बनती है, ऐसी ताकत बनती है जो रोगों के अलावा भी आई हुई परेशानियों का, व्यापारिक परेशानी, सामाजिक परेशानियों से भी लड़ने की ताकत बना देता है। वो उसे कहते हैं एंटीबॉडीज़। ये सारे सिस्टम मेरे अंदर हैं, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते। हम लोग भ्रम में जीते हैं, डर में जीते हैं। हमें इससे मुक्त होना होगा। अपने अंदर विश्वास जगाना होगा कि हमें कोई भी बीमारी हरा नहीं सकती।
जब मैं स्वस्थ रहूँगा तो देश स्वस्थ रहेगा, हमें देश के लिए कार्य करना है, ऐसे मन में विश्वास पैदा करना होगा। दोस्तों, फिलहाल आपको इस एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता है जो आपके माइंड को तंदुरुस्त रखेगा, आपके मन को प्रसन्न करेगा, आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को रोगों से दूर रखेगा, क्योंकि वो खुशी से जो एंटीबॉडीज़ मिली है वो किसी भी रोग को आमंत्रण नहीं देगी, रोग को बाहर रखेगी। आप अपने माइंड को शांत रखें और अपने आप पूरे विश्वास और ऊर्जा से भरे रहें कि कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं तुरंत उसका सामना करूंगा। वो एंटीबॉडी ऑटोमेटिक काम करेगी, बीमारी से दूर रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप इस जीवन के युद्ध में निश्चित विजयी होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपसे चर्चा की, जो बताए टिप्स, इस टिप को आप फॉलो करेंगे, विचार करेंगे। फॉलो का मतलब विचार करना, विचार करते ही फॉलो हो जाएंगे। जब ये विचार आपके मन में आए, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने परिवार में शेयर करें और एक खुशी के साथ, विश्वास के साथ इस जीवन को जिए, जिससे हम कुछ अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकें। आओ हम सब मिलके प्रसन्न भरा परिवार, प्रसन्न चित्त देश, आओ हम सब मिलकर अपने आप को खुश रखें, परिवार को खुश रखें, समाज को खुश रखें, देश को खुश रखें और तरक्की करें और रोगों से लड़ने की ताकत हम लोग बनाएंगे, अपने बॉडी को, इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्टअप करेंगे। अगर मेरे ये कुछ सुझाव आपको पसंद आए हों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी जरूर दबा दें, जिससे अगली नए कुछ टिप्स के साथ हम आपके साथ सामने आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।